हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपका टॉपिक है क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर आपका है 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। तो जैसे कि मैंने आपको क्लास में थियोरेटिकल ये काफ़ी लॉन्ग टर्म्स में पढ़ाए हैं, और तो मैं उसका जो है आपको ये शॉर्ट टर्म्स बताने वाला हूँ। और ये जैसे कि रेलवे में बताए जाते हैं, ये रेलवे में काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से बताए जाते हैं, बट हम लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं और स्कूलों में तो लॉन्ग टर्म से पढ़ाते हैं थियोरेटिकल। तो ये मैंने आपके लिए लिखा है शॉर्ट टर्म्स। तो इनके माध्यम से मैं इनको काफ़ी शॉर्ट टर्म से निकालूंगा। ये मैंने अपना मेथड्स लिखे हैं, देखिए। तो ये 3 क्वेश्चन तो आपके एक्सरसाइज 1.3 के हैं और ये मैंने खुद से लिख लिए हैं 2-3। तो पहला मैं निकालता हूँ 0.6 बार। तो आपको बता दें, पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है और उसके ऊपर वार चढ़ा हुआ होता है, तो आपको पहले ऊपर तो जितना है उतना कॉपी करने का है और नीचे ना लिखने का है। मतलब जितना डिजिट के ऊपर वार चढ़ रहा है उतना ही ना लिखना है, बस। इसको रिड्यूस करते हैं, मतलब काटते हैं। 2 3 जा या 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अगर हिंदी में नहीं, वो कुछ बच्चे अगर हिंदी मीडियम के देख रहे हो तो जैसे कि आप काटोगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिए 0.47 और इस पर चढ़ा हुआ है बार। ये वैसे कंपटीशन के लिए के हिसाब से है। बुक में अगर आप 9th क्लास में अगर अपनी फेयर कॉपी में करोगे तो उस क्लास में तो ये इस टाइप से अगर टीचर नहीं करने देंगे आपको। हाँ, और इसे देखते हैं। इसे देखिए 0 पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है आपको वो कॉपी कर लेने का है, ओके। और जो सी मतलब कि जिस डिजिट पे बार नहीं चढ़ा हुआ होता है उसको आप उस माइनस करने हैं, ठीक है। और नीचे अब इसके डाउन में जितना डिजिट पे बार चढ़ा हुआ होता है उतना 9 लेते हैं, और जितना डिजिट पे बार नहीं चढ़ा हुआ होता उतना 0 लेते हैं। तो एक डिजिट पे आपका वार चढ़ा हुआ है तो 9 ले लिया, एक 9, और एक डिजिट पे आपका वार नहीं चढ़ा हुआ है तो एक 0 ले लेते हैं। ये मेथड मैंने लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। अब आप इसमें से माइनस करोगे तो 47 में से ये मिलेगा आपको, 4 माइनस करने के बाद 43 डिवाइड बाई 90। ये आपका आंसर हो गया और ये पहला वाला आंसर हो गया। तीसरा आंसर है आपका, तीसरा क्वेश्चन का 0.001 बार, ओके। तीनों डिजिट पे बार चढ़ा हुआ है। तो मैंने आपको बताया है पॉइंट के बाद जितना डिजिट होते हैं आपको उतना डिजिट कॉपी कर लेने का है, ओके। और जितना डिजिट पे वार चढ़ा हुआ होता है उतने ही हम नीचे डाउन में 9 लेते हैं, मतलब 9 9 के लेते हैं। तो आप गिनोगे 1 2 3, 3 मतलब कि 3 डिजिट पर बार चढ़ा हुआ है तो हम 9 लेंगे। अब आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, मतलब काट नहीं सकते हैं, तो आप 1 डिवाइड बाई 999 यही लिख के आंसर छोड़ देंगे। और यही मैं अगर लॉन्ग टर्म से निकालूंगा, बुक 9th क्लास की बुक के हिसाब से जो निकालते हैं, तो मैं एक ही क्वेश्चन को कम से कम 3 टर्म्स में निकाल पाऊंगा। और ये देखिए अदर एग्जांपल्स मैंने ले रखे हैं तो इनको भी आपको करके दिखाता हूँ। 0.39 बार। तो मैंने आपको अभी बताया है कि पॉइंट के बाद जितना आपका डिजिट लिखा हुआ है उतना पूरा लिख लो, ओके। अपॉन में आपको उतने 9 लिखने हैं जितने डिजिट पे वार चढ़ा हुआ है। तो 1 और 2, तो 2 डिजिट पे आपका वार चढ़ा हुआ है तो 2 9 लेने का है। अब इसको आप रिड्यूस मतलब कि आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जैसे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और ये 3 3 जा 9 3 3 जा 9। जैसे कि हिंदी में देख सकते हो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 3 तिया 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 13 डिवाइड बाई
33। ओके, ऐसे ही दूसरा है 0.625 और इस पे 525 पे बार चढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर आपको पूरा पहले तो तीनों डिजिट को कॉपी कर लेने का है। अब जिस पे बार नहीं चढ़ता है, ना चढ़ा हुआ नहीं है, उसको आपको माइनस करना है। ओके, अच्छा, अपॉन में क्या करना है, जितने डिजिट पर बार चढ़ा हुआ होता है उतने हम 9 लिखते हैं, और जितने डिजिट पर बार नहीं चढ़ा हुआ होता उतना 0 लेते हैं। तो एक डिजिट पर, मतलब कि 1 डिजिट पर बार नहीं चढ़ा हुआ है तो हमने 0 ले लिया। अब आप देखेंगे मैं 6 माइनस करूंगा तो 5 में से 9 बचेगा और ये 1 बचेगा और ये यहाँ पर 6 अपॉन में 990, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इससे और कोई डाउट है कि जैसे पॉइंट से पहले, जीरो से पहले, जीरो की जगह कुछ और डिजिट आए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना है। अगर इस पर दूसरी वीडियो चाहिए तो मैं दूसरा भी एग्जाम्पल बता सकता हूँ। थैंक यू।